Hi guys, what's up? Welcome back to the channel again. So in today's video हम एक नया मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं in UiPath Academy. We are following the Automation Developer Professional course, right? Right, the ADP we are following. It also covers ADA, that is the Automation Developer Associate. ठीक है, let's get started. तो भाई इस केस में क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यूआई पाथ है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है आपका यूआई ऑटोमेशन, दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस ऑटोमेशन. वी विल बी ऑल्सो सीइंग एन एग्जांपल हम इसे कैसे कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. So this is the new module, right? And we'll be starting from an overview of how UI automation works. This whole demo is being used on the modern design, तो modern design ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट? सो अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ यूआई ऑटोमेशन. ये थोड़ा सा रीडेबल पार्ट है, इसको आप भी पढ़ सकते हो, मैं इसमें सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ. यूआई ऑटोमेशन ऑटोमेट्स इंटरेक्शंस विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स इन सॉफ्टवेयर ऐप, सेविंग टाइम and minimizing errors. This is done by using robots that perform tasks in the same way as a human user, making it easier to automate complex business processes and repetitive tasks. Right? मैं इसे क्लिक कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे टाइप किया मैंने एकेडमी एंड यहाँ पे फिर से एकेडमी खुल गया, राइट? एंड आई विल बी गोइंग, लेट इट लोड, टू लर्निंग प्लान्स. एंड मैं फिर से इसके अंदर जाऊँगा. ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल कोर्स हम कर रहे हैं यहाँ पे. रिज्यूम लर्निंग, राइट, एंड रिज्यूम कोर्स. तो आप पूछ रहे होगे मेरे से कि ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें एक साथ मैंने क्यों खोली. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स. ये इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है. आप कुछ भी करते हो, अगर आप इस वर्ड को भी तोड़ के देखोगे ना, यूज़र मीन्स हम, मैं, जय एक यूज़र है यहाँ पे. इंटरफेस मीन्स ये पूरा इंटरफेस जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, पूरा इंटरफेस ही तो है. आप किसी एप्लीकेशन में इंटरफेयर्स कर रहे हो, राइट? यू आर इंटरफेयरिंग विद दैट एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड एन इंटरफेस. एंड हु इज़ इंटरफेयरिंग? यूज़र. मैंने इंटरफेयर कैसे किया? यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे मैं जाके प्लस दबाया, टैब दबाया, ये भी इंटरफेस है. गूगल ऑल्सो इंटरफेस. यप. This part, let it load. I'm on a very slow internet connection actually, from using from a hotspot. So this is also an interface. Chat GPT is also an interface, right? So उसको बंद कर देते. तो मैंने आपको बताया था इंटरफेस क्या होता है. एंड व्हाट आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस विच इन्वॉल्व सम ग्राफिक्स. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी टाइप ऑफ ग्राफिक है. यहाँ पे ये हॉर ग्लास बना हुआ, ये भी टाइप ऑफ ग्राफिक है. थ्री लाइंस बनी, ये भी टाइप ऑफ ग्राफिक है. तो अगर आप इसको इंटरैक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, इससे सिंपल शब्दों में तो आई डोंट थिंक कोई आपको समझा पाएगा. मैंने एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे, बहुत सिंपल है. ठीक है, यही काम मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ किसके द्वारा? रोबोट्स के द्वारा. तो उसे मैं कहता हूँ यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस, ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेशन, अपने आप काम हो रहा है. ठीक है. ओके. हाउ शुड आई गेट स्टार्टेड विद यूआई ऑटोमेशन? आई होप आपको यूआई ऑटोमेशन समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है. Automation developers need to design actions logically, right? To ensure robot perform action through application uses user interface, just like humans would. This is the similar to building a house where each action must be taken in order and the result is independent on all of those actions being done correctly and in the correct order. Means क्या करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ऑटोमेशन डेवलपर जो कि हम लोग हैं, वी आर आरपी डेवलपर्स. तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारे रोबोट्स हैं वो जैसे ह्यूमंस काम करते हैं वैसे करें इन यूआई इंटरफेस. ठीक है, और इसे हम कहते हैं यूआई ऑटोमेशन. अब यही एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे. क्या है? एक घर बिल्ड करने जैसा है. अगर मैं स्टार्टिंग गड़बड़ कर दूंगा तो आगे भी गड़बड़ ही होती रहेगी. ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, ऑर्डर से होना चाहिए काम. जो फर्स्ट स्टेप होता है मैंने आपको बताया, मैंने आपको करके दिखाया. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया एकेडमी, एंड देन आई वेंट टू लर्निंग प्लान्स एंड देन ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल. देन आई क्लिक ऑन रिज्यूम. तो उसके लिए क्या है, वी हैव सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो टू शॉर्टन अवर वर्क. बार बार मैं क्लिक ना कराऊँ, मैं एक्टिविटी यूज़ करके करा सकता हूँ. आई कैन ओपन अ टैब,
राइट। आई कैन यूज़ एन एप्लीकेशन ओवर देयर अनदर, उसको पाथ दे सकता हूँ, क्लिक करा सकता हूँ फिर जाके, तो वो है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है। सो गाइस, इसके ना कुछ की कंसेप्ट्स होते हैं, वो आप थोड़ा फेमिलियराइज हो जाओ। व्हाट आर फी व्हाट आर दीज यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटीज़, वो मैं आपको बताऊंगा। जो एक्टिविटीज़ है हेल्प करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, टैब खोलने के लिए वी कैन यूज़ एन एक्टिविटी कॉल ओपन टैब। एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी उसी ओपन टैब की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैं एक्टिविटी बताऊंगा। टारगेटिंग मेथड्स गाइस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये इनपुट एंड आउटपुट मेथड, इसके हम डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोवाइड सेवरल वेज टू आइडेंटिफाई द यूआई एलिमेंट द रोबोट विल बी इंटरेक्टिंग विद। जनरली जो हमारे टारगेटिंग मेथड होते हैं, इट इन्वॉल्व्स एंकर एंड अ पेयर। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। टारगेटिंग पेयर्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए इसमें होगा पक्का। टारगेटिंग मेथड्स, हाँ, टारगेटिंग मेथड्स हेल्प द रोबोट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट यूआई एलिमेंट टू परफॉर्म द एक्शन। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है, इसमें कंटेनर आपको अभी आपको सब बताऊंगा। ठीक है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कंट्रोल योर प्रोसेस फ्लो बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स, एग्जांपल डू समथिंग व्हेन एन यूआई एलिमेंट अपीयर्स। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, विल बी डिस्कसिंग इट इन डीप इन द नेक्स्ट लेसन। या ओके, सो हमारे पास जो ये है एक्टिविटी हमने देख लिया। टारगेटिंग मेथड्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू यूआई पाथ, लेट्स ओपन अ प्रोसेस, वी विल बी गोइंग एट चैप्टर, रॉन्ग स्पेलिंग, चैप्टर 14 तक आ गए हम, नाइस, दैट्स ग्रेट। बेसिक्स ऑफ यूआई ऑटोमेशन, एंटर। So it's taking a bit to create. Okay, it has created. Got it. Okay. So guys, in this example, we will be using a site called RPA Challenge. इसके मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं in my channel. So if you are new, you guys can refer back my videos. ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, हमारा जो इस यूज़ केस का जो गोल है, जो गोल होने वाला है इस यूसेस का, वो ये है। गोल तो करना है मुझे, गोल तो मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू एंटर सम डेटा ओवर हियर। हमें कुछ डेटा यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, एड्रेस में एड्रेस, फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर, ईमेल में ईमेल, रोल इन कंपनी, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एंड प्रेस सबमिट। नाउ द मेन पार्ट इज दैट जब मैं सबमिट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम यहाँ आ गया, मतलब दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन। ठीक है, सबमिट में क्लिक करूँगा, फिर से देखिए फर्स्ट नेम नीचे आ गया। तो हाउ वी कैन टैकल दिस सिचुएशन ओवर हेयर। ठीक है, अभी हम बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस में टारगेटिंग मेथड्स देखना चाह रहे हैं, वो क्या होते हैं। गॉट इट। सो गाइज, इसको हम एक्सेस करने के लिए देयर इज़ एन एक्टिविटी, अ मॉडर्न एक्टिविटी, वी आर बी ओनली यूजिंग मॉडर्न, यूज़ एप्लीकेशन और ब्राउज़र। ठीक है, ये क्लासिक में जब आप यूज़ करेंगे, क्लासिक डिज़ाइन में, मैं आपको बताऊंगा क्लासिक डिज़ाइन भी होता है यूआई पाथ में, विच इज़ नॉट येट यूज्ड सो मच नाउ। इतना यूज़ नहीं होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं यूज़, बट जनरली यूज़ नहीं होता है। तो उसमें यहाँ पे ओपन ब्राउज़र एक्टिविटी यूज़ होती है, बट दिस इज़ द क्लासिक वे, सॉरी दिस इज़ द मॉडर्न वे, तो मॉडर्न ही यूज़ करेंगे। इंडिकेट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट और ड्रैग फ्रॉम ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, तो मैंने आई दबाया,
अब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर सकता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर मुझे ऑटोमेशन करनी है। इट इज़ सेइंग क्लिक टू सेलेक्ट ब्राउज़र। गाइस जब आपने यूआईपाथ इंस्टॉल किया होगा आप अपने लैपटॉप्स में, सिस्टम्स में, डेस्कटॉप में, तो वहाँ पे एक आपके क्रोम का एक्सटेंशन आता है या आपके एज का एक्सटेंशन आता है यूआईपाथ का, तो उसको प्लीज़ आप इंस्टॉल कर लेना। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, यूआईपाथ ब्राउज़र ऑटोमेशन 23, जो भी आपका वर्जन है, स्टार्टेड डीबगिंग दिस ब्राउज़र। इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल, आई टेल यू हाउ वी कैन इंस्टॉल। गो टू होम, गो टू टूल्स, एंड यहाँ पे यूआईपाथ एक्सटेंशन है, यहाँ मेरे में इंस्टॉल है, एच का मेरे पास इंस्टॉल है। इफ़ यू आर यूजिंग एन अनदर ब्राउज़र, यू गाइस कैन सी अगर आपका ब्राउज़र यहाँ पे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव यूज्ड, सॉरी, आई हैव यूज्ड एप्लीकेशन ब्राउज़र। मीन्स ये क्या करेगा, हम देखते हैं। ओपन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब ब्राउज़र पेज टू यूज इन योर ऑटोमेशन, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब मेरा दूसरा काम क्या है, मैंने आपको बताया हमें इसमें टाइप कराना है। ठीक है, तो हम लोग एक दो चीज़ें टाइप करेंगे, वी वोंट बी टाइपिंग एवरीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ जय, सो आई नीड टू टाइप जय। आपका नाम जो आप टाइप करा सकते हो। ठीक है, वैसे इसका जो एग्जांपल है इसके थ्रू है, बट ये हमने वैसे पहले किया है, बट नाउ वी इफ़ वी आर फॉलोइंग द एकेडमी, तो हम एकेडमी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जय टाइप कराना है। फॉर द टाइमिंग आई जस्ट डिलीट इट। So I'll go to my UiPath Studio and say drop an activity over here. I'll just type into, अब यहाँ पे दो टाइप इनटू आपको दिख रहे हैं, तीन टाइप इनटू, एक है कंप्यूटर विजन टाइप इनटू, ये हम बाद में सीखेंगे। क्लासिक टाइप इनटू हमें नहीं करना है बिकॉज हम मॉडर्न डिज़ाइन से सीख रहे हैं। ठीक है, दिस कोर्स डिज़ाइन टू अ मॉडर्न डिज़ाइन, आपका सर्टिफिकेशन में क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्न डिज़ाइन से आएंगे, उस समय क्लासिक वहाँ पे आएगा। तो क्लासिक आप पढ़ के जाओगे वो वहाँ नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपका बिग थम्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, विल बी गोइंग टू इंस्टॉल ऑटोमेशन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी इंस्टॉल कर ली है, इसका नाम है टाइप इनटू। इसके जो भी एक्टिविटी है गाइस, एक टिप बताता हूँ आपको, जो भी एक्टिविटी है, अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट व्हाट इट डज, आपके उसमें F1 होता है हेल्प के लिए, आप उस एक्टिविटी पे क्लिक करो ऐसे एंड जस्ट प्रेस F1, सॉरी आई प्रेस्ड F2 जस्ट प्रेस F1। देखो न्यू टैब खुला इन योर ब्राउज़र, एंड वो आपको डायरेक्टली लेके जाएगा उस एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, डन, ये आपकी एक्टिविटी की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, डू गिव इट ए रीड। जो भी एक्टिविटी आपको नहीं समझ में आती, जस्ट प्रेस F1 ऑन क्लिकिंग दैट एक्टिविटी एंड आपको वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में दिख जाएगी। अब इसको देखते हैं। वी आर सीइंग व्हाट आर टारगेटिंग मेथड्स। ओके, सो टाइप इन टू, it's saying that it will be entering a specified UI element, example a text box. Enter text, specified UI element में user interface element, for example a text box। ठीक है, अब ये कह रहा है indicate in Chrome, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। आई जस्ट नीड टू क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ना एक ही, जैसे आप लोगों ने वो गेम खेला होगा टारगेट वाला, जिसमें वो एरो मारते हैं, हाथ में एरो होता है आपके पास, डार्ट होता है, डार्ट वाला नहीं गेम खेला है, तो उसमें ये आता है यहाँ पे बन के, ऐसे ही देखो बन के आ रहा है ऊपर से ग्रीन कलर के टॉप में, माउस वहाँ पे जा नहीं पा रहा है, तो ये यहाँ बन के आ रहा है ये, राइट, दिस इज व्हाट टारगेट। सिंपल, कोई कंफ्यूजन की गाइस बात रह ही नहीं जाती है, बिकॉज वी आर यूजिंग अ प्रेटी सिंपल इंटरफेस ओवर हियर, राइट। सो just one second, let's try it again. Okay, हाँ, so I think computer vision is not working, or I have a very shitty internet while recording. Let's see. Okay, so I think now it is working. Some glitch with the engine. Okay, let's see. So guys, हमें यहाँ पे नाम एंटर करना है फर्स्ट नेम में, एंड ये टारगेट है। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इट इज सेइंग सर्चिंग फॉर एन एंकर।
अब एंकर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज एंकर का मतलब जैसे द बेस्ट एग्जांपल विल बी शिप, आप सबने देखा है, ठीक है। देर इज़ एन एंकर इनसाइड एवरी शिप, जो उसको पोर्ट पे, जहाँ पे तट पे, समुद्री तट पे जब आपका शिप रुकता है तो उसको रोक के रखता है। जितने पास आपका शिप के एंकर होगा उतना ही आपका शिप एक्यूरेट नहीं, मतलब जितने ही पास आपका एंकर वहाँ पे है तो शिप भी वहीं पे, ऐसे मान के चलो, सिंपल वेरी लेमन लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा एंकर है, यहाँ एंकर लिखा हुआ है, एंकर का साइन भी एंकर वाला बना है, आप देख सकते हो इसमें। ये टारगेट है, मैंने आपको बताया था। तो एंकर यहाँ पे क्या होगा, खुद बताओ, फर्स्ट नेम में मुझे नाम एंटर करना है, एंकर यहाँ पे क्या होगा, एंकर यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम होगा, लेबल है ना फर्स्ट नेम ये, तो इसको मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट है मेरा टेक्स्ट बॉक्स और एंकर है मेरा फर्स्ट नेम का लेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड मीन्स एवरीथिंग इनसाइड a string is what, एवरीथिंग इनसाइड अ डबल कोट्स इज व्हाट, अ स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ बट मेरे को नाम लिखना है, ठीक है। तो आई जस्ट से जे, ठीक है। अब मेरे को सबमिट पिक कराना है, यहाँ पे ये भी क्लिक करना है, तो यहाँ क्या है, मुझे क्लिक करना है खाली, आई जस्ट नीड टू क्लिक इट, आई जस्ट से क्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर एंड आई विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट। एंकर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसपास चेंज हो रहे हैं मेरे वैल्यूज़, तो मैं इसको ऑटो एंकर, इसी को एंकर बना सकता हूँ, मैं अपने टारगेट को भी एंकर बना सकता हूँ, ठीक है। एंटर, इट इज़ जस्ट नाउ व्हाट डूइंग, इट इज़ वैलिडेटिंग माई सिलेक्शन ओवर देयर, ठीक है। आई थिंक आज कोई इशू है इसमें, तभी इट इज़ वर्किंग सो स्लो, और एल्स माई इंटरनेट इज़ रियली शिटी टुडे। कैंसिल हो रहा है बट वो ओके नहीं हो रहा है, एक मिनट। ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग गाइस, ये मैंने टेस्ट कर लिया वर्कफ्लो, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, दैट व्हाट आर टारगेटिंग मेथड्स, ठीक है। तो जो टारगेटिंग मेथड्स यहाँ पे हमारे हैं एंकर और टारगेट। जब आप एंकर और टारगेट को मिला देते हैं तब आपका बनता है डिस्क्रिप्टर, ठीक है। डिस्क्रिप्टर को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो भी आगे का चैप्टर, दैट इज़ अ बिट एडवांस दैन दिस पार्ट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दैट यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है इन द टारगेटिंग मेथड्स, ठीक है। गॉट इट, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो गाइज इनपुट मेथड्स आप पढ़ सकते हो, इनपुट एंड आउटपुट मेथड टेल द रोबोट व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज टू सेंड इनपुट to or get output from an interface. They can make a huge difference in terms of how reliable your UI automation is, how fast it works, and how importantly if it can run only on a foreground window or a background window too, ठीक है। तो इनपुट मोड आपका ये है, यहाँ हम जाते हैं, मेरा टाइप इनटू पे है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं इसका इनपुट मोड क्या है, इसमें है भी कि नहीं इनपुट मोड, ये तो इट ये कह रहा है सेम एज ऐप, यहाँ पे कुछ मेरे पास आ रहा है, ऑटोमेटिकली सेट द रिकमेंडेड इनपुट मोड फॉर द इंडिकेटेड फील्ड in order to few testing will type a target, okay, रोमी में भी है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक गाइज ये जो एक्टिविटी का नया पार्ट यहाँ पे आया है, बिकॉज ये पहले नहीं था, ये मैंने भी पहली बार देखा है यहाँ पे। सो पहले ये पार्ट नहीं था, इट विल बी जस्ट टेस्टिंग थ्रू द हेल्प ऑफ AI, एंड इट विल बी टेस्टिंग सम स्ट्रिंग्स कि वहाँ पे कैसे चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ इनपुट मोड्स हैं हमारे पास, इनपुट मेथड्स हैं, उनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं मोटा मोटा। हार्डवेयर इवेंट्स वो होता है, यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे क्या होता है, मैं अपने नेचुरली अपने अपने उंगली से मैं माउस को लेके जाऊँगा, इफ आई विल बी होवरिंग द माउस with my finger or typing anything with my fingers in my keyboard and the mouse, so what these are called hardware events, it will simulate the human behavior, ठीक है। कुछ इवेंट्स हो सकते हैं ये मिस कर दे, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये क्या होगा, दीज आर ट्रिगर्ड विच आर सेंड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ट्रिगर होके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू यूआई पाथ, ठीक है। एंड एज ए डेवलपर हमें पहले देखना पड़ेगा कि इवेंट्स
हमारे टारगेट एप्लीकेशन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पता लगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने लगा दिया हार्डवेयर इवेंट, चला वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो आपका एकदम प्रोजेक्ट ख़राब हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमुलेट। सिमुलेट यूजिंग एक्सेसिबिलिटी एपीआईज। सो गाइस, एपीआईज इज एप्लीकेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने एक एपीआईज के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, थोड़ा सा पहले है इसके, आप देख सकते हैं। ये रिकमेंडेड वो ब्राउजर्स के लिए है जो जावा बेस्ड ऐप से होते हैं, एस ए पी के लिए है ये रिकमेंडेड सिमुलेट। यूजली मोर रिलायबल दैन द हार्डवेयर इवेंट्स, हार्डवेयर इवेंट्स ज़्यादा रिलायबल है। सेंड्स ऑल द टेक्स्ट इन वन गो। अगर आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो कुछ, एक गो में आपका डाल देगा। हार्डवेयर इवेंट्स में ऐसा नहीं है। हार्डवेयर इवेंट जैसे हम टाइप करते हैं एक एक शब्द, वैसे टाइप होगा आपके बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, वर्क्स इवन इफ द टारगेट ऐप इज नॉट इन फोकस। ठीक है, अगर फोकस पे नहीं है तब भी आपका ये वर्क करेगा। प्लीज टेस्ट इफ योर टारगेट एप्लीकेशन यूआई एलिमेंट सपोर्ट्स दिस। अगर मैं सिमुलेट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ एरर आ गई। क्लिक बिफोर टाइपिंग ए प्रॉपर्टी इज रिलेवेंट ओनली फॉर हार्डवेयर इवेंट्स एंड और क्रोमियम एपीआई इनपुट मोड। मतलब क्लिक बिफोर टाइपिंग मीन्स पहले टाइप करने से पहले कहीं पे क्लिक करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ओनली बेस्ड ऑन हार्डवेयर इवेंट्स और क्रोमियम एपीआई। ठीक है, मैं बताता हूँ क्रोमियम एपीआई क्या है, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, क्रोम एपीआई इज बेस्ड ऑन क्रोम एंड एज ब्राउजर्स। ठीक है, ये आपका यूज़ करेगा डीबगर एपीआई के थ्रू। सिमुलेट यूज़ करता है आपका नॉर्मल एपीआई के थ्रू, राइट। ये आपका यूज़ करेगा डीबगर एपीआई। ठीक है, और सिमुलेट आपका कह सकते हैं ये दे इट्स यूजिंग एक्सेसिबिलिटी एपीआई। गॉट इट। ये भी आपका टेक्स्ट एक गो में डालेगा। वर्क्स इफ द टारगेट ऐप इज नॉट इन फोकस, सिंपल, राइट। ओके, एंड द लास्ट इज द विंडोज मैसेजेस. So simulate using Win32 messages. Recommends for desktop apps, usually more reliable than hardware events. Sends all text in one go. Works even if target app is not in focus. Please test if your target application UI element support this. ठीक है, ये ज़्यादा रिकमेंड होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, ये रिलायबल होगा हार्डवेयर इवेंट से ज़्यादा, और सब टेक्स्ट को एक साथ भेज देगा आपके एप्लीकेशन में टाइप करने के लिए, या क्लिक कर देगा फास्ट। ठीक है, फोकस पे नहीं है आपका टारगेट एप्लीकेशन तब भी उस पर काम करेगा। ठीक है, हमें टेस्ट करना पड़ेगा उसको काम करने से पहले। तो अभी के लिए द बेस्ट थिंग इज वी विल बी यूजिंग क्रोमियम एपीआई, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसने टेस्ट किया ऑटोमेटिकली दैट वी आर यूजिंग द बेस्ट इनपुट मोड। ठीक है, तो गाइस ये आपका इनपुट मोड हो गया। इनपुट मेथड्स के बारे में आपको डेप्थ में और बताऊंगा आगे जाके, बट अभी के लिए प्लीज़ जस्ट बेयर विद मी, इतना ही करते हैं। गॉट इट। एंड एक्टिविटी प्रॉपर्टी, यस दैट इज अ ट्रिकी वन गाइस, देखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर कंटिन्यू ऑन एरर आ जाता है, तो इट इज सेइंग कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज इन द ऑटोमेशन इफ दिस एक्टिविटी फील द डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी में एरर आ जाता है तो ये क्या होगा, तब भी आगे चलेगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज इन द ऑटोमेशन इफ दिस एक्टिविटी फेल्स, यहाँ पे फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ यहाँ पे, सो गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ कंटिन्यू ऑन एरर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ट्रू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, ट्रू किया हुआ है। एंड यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी में बताया तो साथ के साथ आपको टाइम आउट, मतलब कितने देर में ये एरर फेंकेगा अगर ये नहीं चला तो, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो। डिफ़ॉल्ट टाइम इज़ 30 सेकेंड्स, एंड जो आपको टाइम यहाँ पे मैंने रखा है वो है 2 सेकेंड्स। हम 30 सेकेंड्स वेट नहीं करेंगे, 2 सेकेंड्स वेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ऑन एरर ट्रू, मतलब अगर एरर आएगा, प्रॉपर्टी नहीं चली या इसको एलिमेंट नहीं मिला, तब भी इसको मुझे आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, लेट्स क्विकली रन इट। सो एरर आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल बी क्लोजिंग, जैसे ही खुलेगा मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके लिए गाइस क्या किया है मैंने, यहाँ पे डिले लगाया है। डिले इज एन एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने टाइम सेकेंड्स में दिया है, 3 सेकेंड खुलने के बाद ये वेट करेगा यहाँ पे जाने का, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो इसको वैसे ही बंद कर दूंगा। मैंने डिले इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि जैसे ही मैं खुल रहा था तुरंत राइट तो लिख दे रहा है, वी आर यूजिंग क्रोमियम एपीआई, अभी आपको मैंने बताया। ठीक, क्रोमियम एपीआई यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो तुरंत लिख दे रहा है। तो जस्ट फॉर टू थ्रो दिस एरर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या है। डिबग, जस्ट क्रॉस इट। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, अब भी ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हुई है। सो इट इज़ व्हाट कंटिन्यू ऑन एरर, आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया।
इस पे नहीं लगा हुआ है, इसका टाइम आउट 30 सेकेंड्स है, ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो गाइस दैट प्रॉपर्टी मैंने आपको लाइव करके दिखाई है यहाँ पे, कंटिन्यू ऑन एरर नाम बता रहा है प्रॉपर्टी में, कंटिन्यू ऑन एरर। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहती है। ठीक है, डिले आफ्टर मीन्स इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद और अगली एक्टिविटी के कंप्लीट होने से पहले कितना आपको डिले करना है, मतलब कितना डिले हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिले इन सेकेंड्स, राइट, दैट इज इन सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, इसके और इसके बीच में, फर्स्ट नेम टाइप करने के बीच में और सबमिट क्लिक होने के बीच में 1 सेकेंड का गैप है। चलो 2 सेकेंड कर देते हैं, आपको ऐसे ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, कहाँ गया है ये, सॉरी, यस, डिले बिफोर मीन्स ये एक्टिविटी के कितना वेट होगा इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 2 डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये डिले को रिमूव कर दूंगा, ये 3 और वो 2 5 हो जाएगा। आई डोंट वांट अ 5 सेकेंड डिले इन माय प्रोजेक्ट नो। ठीक है, इस पर सब दिस पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ सेकंड का डिले हुआ है, ठीक है, उसके बाद ही जाके उसने सबमिट किया है। तो देयर वाज अ 2 सेकेंड डिले, उसने तुरंत सबमिट नहीं किया है। ठीक है, गॉट इट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट गाइस। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे, कॉमन प्रॉपर्टीज जो है ये यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी, ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज है, टाइम आउट मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, क्लिक टाइप, मैं क्लिक का टाइप भी यहाँ पे कर सकता हूँ कि यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, क्लिक के लिए बता रहा हूँ, टाइप की अलग प्रॉपर्टीज। ओके, टारगेट या, तो यहाँ पे जो मैंने आपके टारगेट अभी बनाया था उसको मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ टारगेटिंग मेथड्स क्या है। अभी ये प्लस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो मैंने अभी एंकर को नहीं खोला हुआ है, एंकर इज़ नॉट ओपन, ओनली टारगेट इज़ ओपन। क्या है, मेरा टारगेट ओपन है, टारगेट बॉक्स जहाँ मुझे फर्स्ट नेम टाइप कराना था खाली वो ओपन है। तो इट इज़ यूजिंग फजी सेलेक्टर एंड कंप्यूटर विजन। गाइस मैं आपको सब बताऊंगा, व्हाट इज फजी सेलेक्टर, टेक्स्ट सेलेक्टर, डोंट वरी, what are full selectors, what are partial selectors, everything will be taught in my channel. Please just keep watching the videos guys. Yeah, and it is using fuzzy selector over here, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि क्या मेरा selector यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, I can also add a auto verification over there, verify that J is typed, means मैं ये भी verify कर सकता हूँ कि ये part type हुआ है कि नहीं हुआ है। Let's try this. Actual result is this part, first named, I think we have used some delay activities. Just 1 second guys. Yeah, okay, okay, remove it and remove it as well. ठीक है, तो इसको हम दोबारा चलाएंगे। सो आपने देखा कि ये इसने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर दिया है। ठीक है, एंड जस्ट 1 सेकेंड गाइस, या एंड यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आया है, टाइप इनटू फर्स्ट नेम टाइम आउट रीच्ड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इसका जो वेरिफिकेशन है ये क्या है, सक्सेसफुल है। ठीक है, इसने यहाँ पे कोई मुझे एरर नहीं दिया है कि वेरिफिकेशन है, एरर है नहीं है, तो यहाँ पे कोई इसने एरर नहीं दिया है मुझे। देखते हैं ये इसको वेरीफाई करता है नहीं करता है। I wanna throw this as an error actually. Just 1 second. I wanna throw this as an error. I'll just use a common delay of 5 seconds. 00 colon 00 colon 05. So it will be incorporating a 5 second delay, and I'll use this part only. J, right? Save and debug now. Okay. So I'll just write like this. सो आपने यहाँ पे क्या देखा, एरर आ गई। तो मैंने जानबूझ के एरर क्रिएट की यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इनटू फर्स्ट नेम टाइप एक्टिविटी वेरिफिकेशन फेल्ड, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट जे, एक्चुअल टेक्स्ट ए जे ए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये रहा ए जे ए, ये मैंने खुद यहाँ पे एरर क्रिएट किया है, राइट। तो इसको अगर मैं रिट्राई करूँगा तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो आपको मैंने एरर वेरिफिकेशन ही बता दी कि इसको वेरीफाई मैं कैसे कर सकता हूँ। जनरली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट वी कैन यूज़ दिस एज वेल, राइट। ओके, एंड वट मोर प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ आगे जाके ही मुझे आपको बतानी है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, या आई थिंक आवर टाइम इज़ ओवर बिकॉज वी हैव प्रॉमिस 30 minutes वीडियोज़ ओनली। ओके, नो वरीज नो वरीज। सो गाइज, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेथड्स। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग द डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस एंड इंस्टॉलिंग द यूआई पाथ एक्सटेंशंस। ठीक है, क्लासिक एंड मॉडर्न डिज़ाइन में कैसे आप स्विच कर सकते हो, बट अब वो फिजिबिलिटी हट गई है इन दिस लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अब वो हमारे पास नहीं है वर्जन की फिजिबिलिटी कि हम उसको चेंज कर पाएँ, राइट। तो इसके बाद आई थिंक हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर था, इसमें देख लेते हैं कुछ है क्या इसमें। चेक योर नॉलेज। I match the following definitions with the key UI automation concepts. Identify the UI elements to take an action on. How help developers create UI automation faster. I think इसका आंसर मैंने आपको बताया अभी नहीं है, बट गाइज आप अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के बारे में सुना है तो आपको पता चल गया होगा दैट वो क्या होता है। Provides management, reusability and reliability of UI elements by capturing them as objects in a repository. मैं अपने जो UI elements हैं, जो यूआई एलिमेंट्स हैं, मैं उनको कैप्चर करा सकता हूँ, इनको सेव कर सकता हूँ रिपोजिटरी में एज वेल, मतलब सर्वर में इनको सेव कर सकता हूँ। ऐड टू ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, राइट। आई कैन ऐड दिस टू अ ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एज वेल। इसको डिटेल से मैं आपको तब बताऊंगा व्हेन विल बी यूजिंग द गिट एंड गिट हब एक्सटेंशंस और द गिट हब इंटीग्रेशन विद द यूआई पाथ। जब हम सोर्स कंट्रोल आपका पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, दैट इट विल बी what it will be object repository. Simple. Uses a neural network to identify elements on the screen, that will be AI vision. न्यूरल नेटवर्क बहुत क्लियर लिख रहा है आपको, AI विजन नहीं होगा, ऑटोमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विजन। ठीक है, हेल्प्स स्टोर्स एंड शेयर एलिमेंट टारगेट्स, stores and share element targets. I can say that this part will be over here and this part will be over here, means it is sharing the user interface elements targets and storing them as well in the opposite repository. Sorry, my bad. And define how the technology used when sending input or getting output from a UI, input and output methods. Define how activities behave. आइडेंटिफाई द यूआई। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वो सब चीज़ लगा ली जो मुझे पता है पहले, जो टफ सा लग रहा है लास्ट में उसको देख रहा हूँ, उससे मैं नेगेट कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द यूआई एलिमेंट्स टू टेक एन एक्शन ऑन, मतलब यूआई एलिमेंट्स आइडेंटिफाई मैं कैसे कर सकता हूँ जिनको एक्शन लेना है। टारगेटिंग मेथड, अब खाली 2 बचे, अब इन्ना मैंने टिकर नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। ठीक है, डिटरमाइन हाउ एक्टिविटीज़ बिहेव,
सो अब अगर आप बहुत ही स्मार्टली सोचोगे ना यहाँ पे, तो ये आंसर आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा, डिटरमिन हाउ एक्टिविटीज़ बिहेव। इसका आंसर एक्टिविटीज़ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ होगा। टेल द रोबोट व्हाट एक्शन टू टेक, एक्टिविटी, सिंपल, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इट इज़ ऑल करेक्ट, गॉट इट। एंड नेक्स्ट वील बी डूइंग द डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस इन यूआई पार्ट। तो गाइस इसके थोड़े से लंबे वीडियोस होंगे, एंड वील बी आल्सो डूइंग द दिस पार्ट ओवर हियर एज वेल, बट टू से दिस पार्ट, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, ठीक है। ये भी हम करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है। एंड वी विल बी डूइंग अ प्रैक्टिस ऑल्सो ओवर हेयर, प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्ड एंड रन यूआई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हम यहाँ पूरा प्रोजेक्ट भी करेंगे, पूरा A to Z विल बी डूइंग इट, राइट। ओके, सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस स्मॉल वीडियो। एंड मैंने आपको बताया था ना दैट वी विल बी इंट्रोडक्टिंग इनपुट एंड आउटपुट मेथड। ये देखो यहाँ पर आउटपुट मेथड्स आ गए, इसका मतलब यहाँ पे इनपुट मेथड्स हो, ये देखो यहाँ पे इनपुट इनपुट मेथड्स हैं यहाँ पे, राइट। सो विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस, राइट। यू हैव कम टू द राइट चैनल, ठीक है। सो अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, you can, and please support me guys, I really need your support, right? Thank you so much for being here, and if you like the content, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for being here, and as always, keep learning.